नमस्कार। द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत जनपद सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के निर्देशानुसार पिथौरागढ़ महिला जिला अध्यक्ष भावना नगरकोटी ने आज कांग्रेस की जिला इकाई की घोषणा कर दी। जिला कार्यकारिणी में सरता चंद, लक्ष्मी गोस्वामी, नीमा वल्दिया को उपाध्यक्ष, कमला मेहर और कौशल्या देवी को महासचिव, वहीं दिव्या सोन, साधना देवी, संध्या पांडे, गीता तिवारी, कुसुम मेहता, बबीता दयाल को सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही महिला ब्लॉक अध्यक्ष की घोषणा में भारती पुनेटा को विकासखंड बिण, पुष्पा भट्ट को विकासखंड मोनाकोट, विमला देवी को विकासखंड बेरीनाग और ललिता भंडारी को विकासखंड गंगोलीहाट का दायित्व सौंपा गया है। नवनियुक्त पदाधिकारियों को प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला और जिलाध्यक्ष भावना नगरकोटी ने शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही विधायक मयूख मेहर, विधायक हरीश दामी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष अंजू लुंठी, पूर्व दर्जा मंत्री महेंद्र सिंह लुंठी, कांग्रेस नेत्री रेवती जोशी, पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश पंत, त्रिलोक मेहर, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ऋषेंद्र मेहर, यूथ जिलाध्यक्ष अभिषेक बोरा ने भी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय सीमा से लगे नेपाल के बैतडी जिले में एक युवक की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार नेपाल के बैतडी के डीलासैनी गांव पालिका 2 निवासी भरत बिष्ट कंचनपुर के कृष्णपुर नगर पालिका 2 वाणी में अपने नए घर का निर्माण कर रहा था। नए घर के पास ही काम करते वक्त करंट की चपेट में आने से भरत सिंह, उम्र 28 वर्ष, पूरी तरह झुलस गया। उसे तुरंत धनगढ़ी के सेती प्रादेशिक अस्पताल हेल्थ सेंटर में रेफर किया गया, जहां भरत बिष्ट ने दम तोड़ दिया। उचित दरों पर सभी सुविधाओं के साथ नगर पिथौरागढ़ प्रवेश द्वार एंचोली में स्थित होटल मां त्रिपुरा में बारात, बैठक, पार्टी सहित अन्य आयोजनों के लिए एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। धन्यवाद। अगर आप 12वीं पास करने के बाद अपनी उज्जवल भविष्य की सोच रहे हैं तो पिथौरागढ़ शहर में अब उपलब्ध है रोजगार परक शिक्षा हेतु मानस कॉलेज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त एकमात्र प्राइवेट कॉलेज है, जहां आकर्षक परिसर में सुसज्जित प्रयोगशालाएं, हवादार कमरे, उच्च कोटि के प्रोफेसर्स, अनुभवी प्रबंधन द्वारा व्यक्तित्व विकास के साथ साथ मनोरंजन, खेल एवं कैफेटेरिया सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान में चल रहे सभी डिग्री कोर्सेज हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ। सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। अब अपने घर को बनाएं और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ। सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहाँ आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चलें आए कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के भड़कटिया क्षेत्र में सिरादेवल जाने वाले मार्ग को सेना द्वारा बंद कर दिए जाने से नाराज क्षेत्रवासियों का कासनी तिराहे में धरना आज सोमवार को भी जारी रहा। आज धरने पर स्थानीय विधायक मयूख मेहर, जागुटा पहाड़ के संजय गोपू मेहर, कांग्रेसी नेता दीपक लुंठी, भुवन पांडे, स्थानीय निवासी सुरेश कसनियाल, रघुवीर सिंह सहित दर्जनों लोग डटे थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मार्ग न खोले जाने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है। वहीं विधायक मयूख मेहर ने आगामी 19 फरवरी को बंद मार्ग से पूजा अर्चना के लिए सिरादेवल मंदिर जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि आज जो सेना द्वारा हमारे सिरादेवल महादेव के मंदिर में जाने की आवाजाही के रास्ते बंद कर दिए हैं, उन मार्गों को खुलवाने के लिए हम यहाँ पर एक सूत्री मार्ग लेकर यहाँ पर हमारे 22 गाँव के लोग धरने में बैठे हैं। और जैसा कि सार्वजनिक है कि सेना यदा कदा या बार बार हमारे ग्रामवासियों को अपने इष्ट देवता के दर्शन करने से वंचित करती है और हम अपने अधिकार के लिए अगले सोमवार, शायद वो 19 फरवरी को हो, उस दिन हम अपने पुरातन जो मार्ग हैं उनसे सिरादेवल मंदिर में बाबा के दर्शन करने को जाएंगे और फिर उसके बाद उस मार्ग को हम लगातार जारी रखेंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। इसके लिए हर क्षेत्रवासी तैयार हैं और ये हम आपके माध्यम से जिला प्रशासन को, सेना प्रशासन को, प्रदेश सरकार को सूचित करना चाह रहे हैं कि कोई भी अप्रिय स्थिति आने से पहले आप इसकी व्यवस्था कर लें, अन्यथा वो सब जिम्मेदार होंगे। एक आरोपी पति ने टीवी सीरियल के आधार पर अपनी पत्नी के नाम पर बैंक से लोन लेने और उसे शराब पिलाकर उसकी हत्या कर दी और हत्या को दुर्घटना दर्शाने का प्रयास किया गया पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हरिद्वार पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली मंगलौर में डायल 112 के माध्यम से बीते 7
फरवरी को नहर पटरी नसीरपुर में एक दुर्घटना होने व एक महिला के नहर में डूबने व व्यक्ति को डूबने से बचने की सूचना मिली। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य किए गए। घटना को संदिग्ध बताते हुए नहर में वही मृतका के पिता ने अपने दामाद और एक अन्य युवक पर साजिश रचकर विवाहिता को गंग नहर में धक्का देकर हत्या करने के मामले में तहरीर दी और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। एसएसपी हरिद्वार प्रवींद्र डोभाल ने मामले के शीघ्र खुलासे के लिए अधीनस्थों को निर्देश जारी किए, जिस क्रम में पुलिस टीम द्वारा जानकारी जुटाते हुए पता चला कि मृतका के नाम पर 44 लाख रुपए का बैंक लोन था और आरोपी वती अतेंद्र ज्वालापुर में आटा चक्की उद्योग का कार्य करता है। इस कार्य के लिए उसने अपनी पत्नी मृतका के नाम पर 44 लाख रुपए का लोन लिया था। एक अन्य आरोपी आटा चक्की पर ही काम करता था। आरोपी ने बैंक जाकर पता किया तो वहां उसको पता चला कि मरने के बाद लोन माफ हो जाता है। मामले का पता चलते ही योजनाबद्ध तरीके से मृतका को शराब पीने की आदत डाली गई। घटना के दिन मृतका को धोखे से काफी शराब पिलाकर जबरदस्ती अपनी कार में डालकर हरिद्वार लाया गया। दूसरा आरोपित, जिसे मुख्य आरोपी ने 5 लाख देने का वादा किया था, मोटरसाइकिल पर पीछे पीछे आ रहा था। दोनों ने रास्ते में मृतका को फिर शराब पिलाई और फिर नहर पटरी नहर नसीरपुर के पास धकेल दिया। मोटरसाइकिल को नहर में डालकर पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए एक्सीडेंट की प्लानिंग भी की गई और डायल 112 तथा 108 एम्बुलेंस को सूचना दी गई। पुलिस टीम द्वारा दोनों आरोपियों को दबोचने में सफलता हासिल कर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई जारी है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि हत्या किए जाने का आइडिया एक टीवी सीरियल देखने के बाद आया था। गिरफ्तार आरोपियों में अतेंद्र पुत्र सत्य, ग्राम झड़का, थाना हस्तिनापुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश व अजय प्रकाश उर्फ रवि पुत्र भानु प्रकाश शामिल हैं। मंगलौर क्षेत्र में 7 तारीख को 112 के माध्यम से हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक लड़की, एक महिला की नहर में डूबने से मृत्यु होना कार्य हुआ है। ऐसे करके एक सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची, इंस्पेक्टर मंगलौर नसीरपुर पटरी के पास में ये घटना हुई थी। इंस्पेक्टर मंगलौर जब मौके पर पहुंचे तो उनको पूरा सीन ऑफ क्राइम बड़ा संदिग्ध सा नजर आया था। इनके द्वारा जो एक व्यक्ति जो उसके साथ था, उसको जब लाया गया, उससे पूछताछ की गई सख्ती से, और उनके महिला के परिजनों से जब बात की गई तो इसमें 8 तारीख को धारा 302 में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसकी पुलिस ने अलग अलग एंगलों से जांच की। तो इसमें जो मुख्य अभियुक्त है अतेंद्र, जो ज्वालापुर में एक चक्की का काम करता है, और उसने इस महिला के नाम से करीब 50 लाख का लोन लिया था, और वो लोन न चुका पाने की स्थिति में उसने अपने इस दोस्त के साथ, विजय प्रकाश के साथ मिलकर ये पूरा एक साजिश के तहत उस महिला को शराब पिला के नहर पटरी में लाके नहर में धकेल के उसकी हत्या करी थी। दोनों ही अभियुक्तों को पुलिस ने पकड़ लिया है और दोनों के खिलाफ संगीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके उनको रिमांड में भेजा जा रहा है। उस गाड़ी में और उस महिला का जो सामान है वो पुलिस ने रिकवर किया है, उनको अभी हमने कब्जे में लिया है, उनका फैसला भेजा जाएगा और जो भी सख्त कार्रवाई है इसमें करी जाएगी। अभी शव बरामद हुई है। अभी 364 में ही हम लोग इसमें रिमांड पर करेंगे। हालांकि 302 की वृद्धि इसमें की जा चुकी है और महिला के शव को भी बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। सर, इस तरह के इसको बड़े अच्छे तरीके से इंस्पेक्टर मंगलौर और हमारे एसपी देहात सीओ मंगलौर, इनकी पूरी टीम ने अच्छे से इसको हैंडल किया। और मैं ये जरूर कहूँगा कि ऐसे मामले, क्योंकि जो अभियुक्त है उसने पूरी साजिश के तहत एक सीरियल को देख के, जो CID वगैरह सीरियल से प्रेरित होके कोई कमी ना हो, खुद ही 112 पे सूचना देके पूरे घटनाक्रम को बिल्कुल अल्टर करने का प्रयास किया था। लेकिन इनके बड़े अच्छे योगदान से इस केस को अच्छे से खोला जा सका। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। पिथौरागढ़ के न्यू लिंक रोड स्थित निखिलेश्वर चिल्ड्रन एकेडमी में प्रवेश प्रारंभ। पिथौरागढ़ खंपा कॉलोनी निकट द ब्लोसम पब्लिक स्कूल में आगामी 14 फरवरी से कक्षा 3 से 8 तक निःशुल्क प्रवेश किया जा रहा है। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक,
शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करने की कृपा करें। धन्यवाद।